Hello, welcome to the class. This is 6th standard social science chapter 2 and you can see from your textbook page number 6. Name of the lesson is Journey from Primitive Man to Settled Life. Name of the lesson is Journey from Primitive Man to Settled Life. Means primitive man means early man, जो ओल्ड टाइम का जो आदि मानव बोलते हैं हिंदी में, अर्ली मैन लेके अपना लाइफ में जर्नी कैसा किया है. ओके, नाउ Jabir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in train. Sitting near the window, he saw trees, bullock carts, camel carts, rickshaw, bus, tractor, etc. He asked his uncle, when did this transportation start? His uncle put his hand on his back and said, train started in our country approximately 150 years back. 150 years back. Among all the vehicles which you are seeing on road, the bullock cart is oldest. Before it, thousands of years back, man didn't have any means of transportation. He used to go from one place to another place on foot. मीन्स यहाँ पे पहला स्टार्टिंग में आपका एक लाइक यू वन बॉय जेबीर उनकी फैमिली के साथ गांधीनगर से जामनगर ट्रेन में जा रहे हैं और वो जनरली आपको भी पसंद है, कभी जा रहे तो विंडो के पास बैठ के विंडो से बाहर देखना अच्छा लगता है. ऐसा वो भी विंडो की सीट पे बैठा है और विंडो से बाहर देख रहा है. जो ट्रेन में जाते समय बाहर नज़ारा अच्छा लगता है आपको, इसी प्रकार वो भी देख रहा है. वहाँ पे ट्री से और फील्ड्स में से जाते समय बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियाँ, कैमल कार्ट्स, रिक्शास, रास्ते में जो भी दिखाई दे रहे, बस, ट्रैक्टर एक्सेट्रा सभी गाड़ियाँ उन्होंने देखा. तो उसकी दिमाग में भी एक सवाल आया है. तब उनको अंकल से पूछा है, ये ट्रांसपोर्टेशन कब स्टार्ट हुआ? ट्रांसपोर्टेशन यानी हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ? उसकी दिमाग में सवाल आया. और उनका अंकल ने उनकी हाथ उसके पीछे पैटिंग करते हुए उन्होंने बोला वेरी गुड. और उन्होंने ये बोला जो जर्नी कर रहे हैं ये ट्रेन हमारे देश में 150 ईयर्स बैक स्टार्ट हो गई है. 1853 में फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हो गई है. तो हमारे देश में नियरली 150 ईयर्स बैक ये ट्रेन स्टार्ट हो गई. और जितने भी व्हीकल्स अभी आप देख रहे हैं रोड पे, उन सब में सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना यानी पहला व्हीकल, फर्स्ट व्हीकल बोल सकते हैं व्हीकल्स में जो अभी देख रहे हैं उसे बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी. और बिफोर इट 1000 ईयर्स ऑफ बैक यानी उससे पहले हज़ारों साल पहले. और जो मैन है कोई एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई साधन नहीं है, कोई व्हीकल्स नहीं थे, क्योंकि वो उस समय पे वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाते थे. यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन फुट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पैदल ही जाते थे. उसके बाद जो पूरा कहानी जो प्रिमिटिव मैन का जैसा है वो देखते हैं. प्रिमिटिव मैन नोमैडिक लाइफ. नोमैडिक लाइफ यानी एक जगह स्थिर नहीं, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते थे. ऑलरेडी प्रिमिटिव मैन मतलब वो ओल्ड मैन, अर्ली मैन बोल सकते हैं हम. अर्ली मैन यानी जो स्टार्टिंग में जो इंसान का लाइफ कैसा स्टार्ट हो गया, अर्ली स्टेज में कैसा था. प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपुल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम. आपको यहाँ मीनिंग भी दिया गया है बुक में. प्रिमिटिव मैन मतलब पीपुल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम, बहुत बहुत पुराना समय का जो यानी अर्ली मैन, आदिम मानव भी कहते हैं हिंदी में. और अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो ही लेड ए नोमैडिक लाइफ. यानी ये अर्ली मैन जो है प्रिमिटिव मैन नियरली 20 लाख ईयर्स. एट प्रेजेंट वी आर इन 2020 बट 20 लाख ईयर्स अगो. और उनकी लाइफ ऐसा रहते थे नोमैडिक लाइफ मीन्स एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं. एंड स्पेंड हिज टाइम बाय हंटिंग. और ऐसा इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं. उनकी लाइफ ऐसा बिता दिया है हंटिंग करते हुए. यानी उस समय कोई भी इतना ये अभी जैसा हम रहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं थे. और उस समय हंटिंग करते थे यानी जब भूख लगी तब खाने के लिए कुछ भी हंटिंग करके वो खाते थे जो एनिमल से ऐसा. फिर खाना ढूंढते ढूंढते इन सेट्स ऑफ फूड ही इज गोइंग हियर एंड देयर. खाना ढूंढते ढूंढते इधर इधर जाते रहते. जहाँ गया वहीं पे शाम तक हो गया तो वहीं पे यहाँ पे आराम करते थे. इस तरीके से नोमैडिक लाइफ में
मैन का लाइफ थी। दिस स्टेज ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड हंटर एंड गैदर्स। ऐसा बहुत समय तक ऐसा ही रहते थे उनका लाइफ, इसलिए ये जो स्टेज है यानी ये पीरियड जो मैन हंटिंग करते घूमते रहते एक जगह से दूसरी जगह, उस पीरियड को हंटर एंड गैदर्स बोलते थे, इस स्टेज ऑफ ह्यूमन। यानी ह्यूमन का जो स्टेज है लाइफ का, जो पीरियड है, अलग अलग स्टेज में नाम दिया गया है हमारे हिस्टोरियन। ही यूज्ड टू गैदर हिज फूड बाय हंटिंग एनिमल्स लाइक डीर, फिशेस एंड बर्ड्स। ये हंटर्स एंड गैदर्स नाम इसलिए दिया है, उनको कोई दूसरा कोई काम नहीं था, सिर्फ खाने के लिए हंटिंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते अपना फूड कलेक्ट करते थे, इसलिए हंटर्स एंड गैदर्स स्टेज नाम दिया गया है स्टार्टिंग में। और वो अपना फूड इकट्ठा करने के लिए हंटिंग करते थे एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स है जैसे डीर, फिशेस एंड बर्ड्स जैसे चीज़ें हंटिंग करते थे, क्योंकि कुछ एनिमल्स तो बहुत फास्ट दौड़ते हैं, बहुत मुश्किल है पकड़ना, जो आसानी से पकड़ सकते थे शीप, गोट, इस तरीके से एनिमल्स को हंटिंग करते थे, अपना खाना खाते थे। अदर देन दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर फूड। और एनिमल्स के अलावा जो ट्रीज के ऊपर फ्रूट्स दिखाई देते हैं वो फ्रूट्स, और कभी कभी फ्रूट्स भी नहीं है रूट्स, जैसे रूट वेजिटेबल सबको पता है, कैरेट है, इस तरह से रूट्स एंड फ्रूट्स भी वो कलेक्ट करते थे। मीन्स ये हंटर्स एंड गैदर्स टाइम में अर्ली मैन का फूड क्या था? फ्लैश ऑफ एनिमल्स एंड रूट्स एंड फ्रूट्स, यही कलेक्ट करते थे। एंड इट वॉज नॉट दैट ईजी, समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स अटैक्ड देम। और इतना इजी नहीं एनिमल्स हंटिंग करना, अभी कभी कभी आपको ही पता है फॉरेस्ट में जो वाइल्ड एनिमल्स होती है वो अटैक करते हैं। ऐसा हंटिंग करते समय कभी कभी वाइल्ड एनिमल्स देखेंगे तो ये मैन के ऊपर ही अटैक करते थे। सो मोर ओवर सम ऑफ द एनिमल्स वर फास्ट इन रनिंग, यानी उससे वाइल्ड एनिमल से बचते हुए भी उनको अपना खाना ढूंढते जाना है। और कुछ एनिमल्स तो बहुत फास्ट रनिंग करते हैं, वो भी पकड़ नहीं सकते थे। सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर प्रिमिटिव मैन टू कैच देम। सो इतना फास्ट रनिंग करते हुए और वाइल्ड एनिमल्स का पकड़ना भी, वो अटैक करेंगे वापस, इसलिए वो इजी नहीं है वो अपना खाने के लिए एनिमल्स को कैच करना। तो प्रिमिटिव मैन यूज इट टू वांडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। इसीलिए ये प्रिमिटिव मैन यानी अर्ली मैन एक जगह से दूसरे जगह अपना खाना ढूंढते हुए इन सर्च ऑफ फूड, यानी खाना ढूंढते हुए एक जगह से दूसरी जगह ढूंढते थे। Thus he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous। और धीरे धीरे इसी प्रकार कभी कभी हंटिंग में खाना नहीं मिला है तो जो फ्रूट्स है और रूट्स है और ये वाला भी खाना सीख लिया है, और धीरे धीरे उनको ये भी समझ गया है सभी फ्रूट्स और रूट्स जो मिलते हैं वो खाने की नहीं होता है, कुछ कुछ पॉइजनस होता है वो भी, यानी कौन सा खा सकते कौन सा नहीं खा सकते, धीरे धीरे वो आइडेंटिफाई किया है, यानी सीख लिया। Animals like deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive man used to wander from one place to another in search of them। और जो कुछ एनिमल्स है जैसे डीर, शीप, गोट, ये इजी होता है हंटिंग करने के लिए एनिमल्स को, ये सब एनिमल्स को, इसलिए प्रिमिटिव मैन यानी अर्ली मैन ये ऐसे एनिमल्स को हंटिंग करते हुए एक जगह से दूसरे जगह, यानी उनको ऐसे एनिमल्स कहाँ पे मिलेंगे? जनरली ये सभी ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो शीप, गोट, डीर, जहाँ जहाँ घास ज़्यादा होता है वो घास खाने के लिए वहाँ जाता है, तो और उसके बाद खाने के बाद कहाँ जाएगा वो? पानी, वाटर बॉडीज, नियर वाटर बॉडीज, तो उसको ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह खाना के लिए उनको एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। मोर ओवर वाटर बीइंग एसेंशियल फॉर लाइफ दे यूज इट टू सेट इन नियर द सोर्सेस ऑफ वाटर। जैसे खाने के साथ साथ वाटर भी ज़रूरत है, तो लाइफ के लिए वाटर भी एसेंशियल है, सो इसलिए वो वाटर की नियर, यानी वाटर बॉडीज जहाँ जहाँ पानी मिलता है उसके आसपास एरिया में धीरे धीरे सेटल होना चालू किया। एंड प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। और जो प्रिमिटिव मैन जो किस किस जगह रहते थे? ह्यूमन हैबिटेशन मीन्स रहने की जगह, कोई भी इंसान हो एनिमल्स हो, एक जगह रहने के लिए अपना बसाहट कहते हैं, दैट इज हैबिटेट। और ये प्रिमिटिव मैन इंडिया में, हमारा इंडिया में प्रिमिटिव मैन का हैबिटेशन यानी निवास रहने की जगह कहाँ कहाँ पे है देखते हैं। और
Archaeologists, anthropologists and historians have together found out many places of habitation of primitive man. और इसमें जो 3 वर्ड्स आपका 2 वर्ड्स बिल्कुल नया है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट यानी मैन हु रिसर्चेस अबाउट पास्ट, जो व्यक्ति पास्ट लाइफ के बारे में जो रिसर्च डिटेल, मैन हु रिसर्च अबाउट द पास्ट लाइफ इन डिटेल आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। यानी जो पुराना समय पे, जो पास्ट समय पे बहुत बीता हुआ, पहले से लाइफ कैसा है क्या है उसके बारे में पूरे डिटेल से रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। और दूसरा एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से भी इसी तरह की एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन्स एंड ह्यूमन बीइंग बिहेवियर, यानी इंसान और इंसान का बिहेवियर कैसा रहते थे पास्ट में भी प्रेजेंट में भी, बहुत पास्ट में ह्यूमन का बिहेवियर कैसा रहते थे उस समय का, इसके बारे में रिसर्च। एंड हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस यानी जो हिस्ट्री के बारे में एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिखा है, कभी कोई चित्र ड्रॉ किया है, ये सभी हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री मीन्स पास्ट, ये सभी एक ही कैटेगरी जैसा है। इन सब ने मिलकर टुगेदर फाउंड आउट मेनी प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन, जो प्रिमिटिव मैन का हैबिटेशन यानी उनकी बसाहट रहने की जगह कहाँ कहाँ पे इंडिया में, ऐसा बहुत सारा जगह फाउंड किया है, यानी ढूंढ लिया है। Along with it, they have also found out information about implements used by them. वो कहाँ कहाँ रहते थे उस जगह ढूंढ लिया, उसके साथ साथ उस समय जो प्रिमिटिव मैन क्या क्या इम्प्लीमेंट्स मीन्स साधन, टूल्स, जो डिवाइसेस, जो अपना खाना हंटिंग करने के लिए और ये सभी के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करते थे उसका बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल दिया है। They used implements and weapons made of stone and wood. यानी जैसे ही उनकी जहाँ रहते थे वो जगह मिल गए तो वहाँ पे उन लोगों ने कैसे कैसे साधन यूज़ करते थे, टूल्स यूज़ करते थे, वो भी मिल गए थे। उसके ज़रिए इन लोगों ने रिसर्च करके निकाल दी कौन सा समय कैसा, और वो इम्प्लीमेंट्स ऐसा यूज़ करते थे, वो इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स जो है यानी साधन हंटिंग करने का, और वो फ्रूट्स और रूट्स, ज़मीन में से रूट्स खोद के डिगिंग करके निकालने के लिए कुछ यूज़ करते थे। ये सभी स्टोन और वुड से, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है, और वो स्टोन यूज़ करते थे स्टार्टिंग में। प्रिमिटिव मैन, अर्ली मैन पहला अपना ज़मीन पे जो पत्थर मिलते थे, कुछ नुकीले पत्थर होते हैं और शार्प पत्थर, वैसे पत्थर को यूज़ करके वो हंटिंग करते थे। ऐसा कुछ वुड का भी धीरे धीरे बाद में कुछ लकड़ी भी उसमें पकड़ने के लिए हैंडल जैसा बना के या शार्प लकड़ी भी यूज़ करके हंटिंग और डिगिंग यानी रूट्स डिगिंग करने के लिए, हंटिंग करने के लिए मेनली स्टोन एंड वुड्स वेपन्स और इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे, ये भी मिल गए थे। समटाइम्स दे इवन यूज्ड इम्प्लीमेंट्स मेड अप ऑफ बोन, और कभी कभी वो ऐसा भी इम्प्लीमेंट्स यूज़ किया है जो बोन्स होते हैं, जैसे एनिमल्स का जो बोन्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं कुछ है, और ऐसा जो शार्प बोन्स भी वो यूज़ करते थे कभी कभी। सिंस द लाइव्स ऑफ हंटर गैदरर एंड wanderers are associated with the stone technology, this time is called Paleolithic। और इसलिए जैसे अर्ली मैन, प्रिमिटिव मैन जो है वो हंटिंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह वांडरिंग करते थे, उस समय जो इम्प्लीमेंट्स यानी टूल्स जो यूज़ किया है वो ओनली स्टोन से बने हुए ज़्यादातर, इसलिए उस समय को पैलियोलिथिक बोलते हैं उस एज को, मतलब स्टोन एज, यानी जो ज़्यादातर अपने काम के लिए स्टोन्स यूज़ किया है, इसलिए उससे टाइम को बोलेंगे स्टोन टेक्नोलॉजी, यानी स्टोन्स यूज़ किए थे। एसोसिएटेड विथ स्टोन टेक्नोलॉजी मतलब उस समय पूरा वो ज़्यादातर अपना स्टोन्स यूज़ किए थे, इसलिए उस समय को पैलियोलिथिक यानी स्टोन एज, इसका मीनिंग है स्टोन एज। और यहाँ पे कुछ स्टोन एज के वेपन्स जो उस समय यूज़ किए थे वो देख सकते हैं आप। The stones shown in figure 2.1 were used to cut vegetation and to scrape the skin of animals। ये जो stones यूज़ करते थे वेजिटेशन यानी जो डिगिंग करने के लिए रूट्स और इसका, और दूसरा जो है स्क्रेप द स्किन एनिमल्स, एनिमल्स को हंटिंग करके उसकी स्किन निकाल के उसके बाद उसकी जो फ्लैश है उसको खाते थे, और जो स्किन जो है वो एनिमल्स का स्किन अपना ठंड से बचने के लिए शरीर पे क्लॉथिंग जैसे कपड़े जैसे यूज़ करते थे।
इसके लिए ये जो स्टोन से बने हुए टूल्स यूज़ किए थे। यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टोन एज के समय पे जो स्टोन्स किस लिए यूज़ करते थे? मेनली टू कट वेजिटेशन एंड टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल, यानी टू रिमूव द एनिमल्स स्किन एंड फॉर कटिंग एंड डिगिंग। प्रिमिटिव मैन यूज्ड टू पील ऑफ द ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रिमिटिव मैन यानी अर्ली मैन उस समय स्टोन समय पे जो मैन कैसा ये कपड़ा पहनते थे, यानी ये जो ट्रीज का जो पील होती है, यानी ट्रीज का जो ऊपर बार्क होती है वो, और एनिमल्स का स्किन अपना बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करते थे। और नेक्स्ट अर्ली मैन की जो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे उनकी प्लेसेस में है, यहाँ पे मैप दिया गया है पेज नंबर 7 में। आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस, यानी इस जगह पे हमारा आर्कियोलॉजिस्ट से उनकी बसाहट स्टोनेज के समय पे जो भी वो रहते हुए जगह है, जैसे कभी केव्स है, ऐसा कभी अंडरग्राउंड में जो उनका वो मिले थे। यहाँ पे ये मैप में क्लियर से देख सकते हैं। मैप के अलावा और भी कुछ बहुत सारा जगह बाद में भी मिल गई है, इसमें ओनली फ्यू प्लेसेस आर गिवन। मैप ऑफ स्टोनेज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया, लुक केयरफुली एट द प्लेस मार्क्ड इन द मैप। You will find that in many places of India the primitive man might have lived. Few places are shown in the map, but there are evidence of that habitat in many places in India. और मैप पे हम देखेंगे तो प्रिमिटिव मैन ने कहाँ कहाँ रहते थे वो मिलते हैं यहाँ पे, बट ये मैप में बहुत कुछ ही प्लेसेस दिखाई दिया है। बट इसके अलावा बहुत सारे एविडेंसेस, यानी वहाँ पे जो उनकी पूरे निशान दिखाई दिया है बने रहने की, वो पूरा एविडेंस इंडिया में और भी बहुत सारे जगह पे रहते थे, वो एविडेंस भी मिले थे और भी बहुत सारे जगह। दे प्रीफर टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स वुड एंड वाटर वर फाउंड। ये इम्पॉर्टेंट है। और जनरली ये सभी देखेंगे तो पता चल जाता है इनसे वो जनरली कहाँ रहने की ज़्यादा प्रीफर करते थे, कहाँ पे जनरली जहाँ सभी सुविधा होते हैं वहाँ पे प्रेफर करेंगे। इसलिए जहाँ अच्छा जगह है और बहुत बड़ा बड़ा प्लेसेस है जहाँ स्टोन्स और वुड और वाटर, जैसे खाने के लिए वो स्टोन्स यूज़ करते थे, उसके अलावा पानी भी ज़रूरत है। और जहाँ वाटर बॉडी से वहाँ पे आसानी से उसके एनिमल्स भी मिलते हैं हंटिंग के लिए। इसलिए ये जहाँ मिलते थे ज़्यादा प्लेसेस में स्टोन्स कहाँ ज़्यादा मिलते थे, यानी जनरली पहाड़ों पे ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टोन्स ज़्यादा मिलते, और वुड्स यानी लकड़ी जहाँ ट्रीज ज़्यादा होते हैं, और वाटर इसी जगह पे वो प्रेफर करते थे रहने के लिए। ऐसी जगह पे ज़्यादा उनकी हैबिटेशन प्लेसेस मिल गए थे, हैबिटेट्स भी बोलते हैं उसका, हैबिटेशन में। दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। ऑफ कोर्स पहाड़ों पे जो केव्स होते हैं वो नेचुरली बने हुए रहते हैं और वो केव्स में रहते थे। और ये केव्स यानी गुफा बोलते हैं हिंदी में। और क्योंकि वहाँ जैसे बारिश हो रहा है उस समय पे ठंड से बारिश से बचने के लिए केव के अंदर वो सेफ रह सकता है। उसके अलावा वाइल्ड एनिमल से अटैक करते हैं, वो वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए भी वो केव के अंदर सेफ रह सकते हैं। और सेवरल सच प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन विंध्या माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया। ऐसे जो केव्स हैं बहुत सारा मिल गए हैं हमारे इंडिया में। और सेंट्रल इंडिया में यानी इंडिया के सेंट्रल इंडिया में विंध्या माउंटेन्स, जो माउंटेन्स का नाम है विंध्या, सातपुरा विंध्या, जैसे हिमालयस नाम सुना होगा ऐसा ही विंध्या माउंटेन्स के आसपास एरिया में ऐसा बहुत सारा केव्स मिल गए थे। सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव आल्सो बीन फाउंड इन द रीजन एंड अराउंड नर्मदा रिवर। ये विंध्या माउंटेन्स के अलावा नर्मदा रिवर के आसपास में भी ऐसा मिल गए। ये भी सेंट्रल इंडिया में यानी आज प्रेजेंट मध्य प्रदेश में होते हैं। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक भी आते हैं ये। और नर्मदा रिवर की जो स्टार्टिंग पॉइंट है मध्य प्रदेश में जबलपुर के आगे आती है, वहाँ से स्टार्ट होती है और मध्य प्रदेश से पास होते होते गुजरात आ रहे। और नेक्स्ट भीमबेटका, ये जो केव्स है यहाँ पे एक जगह है भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और वहाँ पे भी बहुत सारे केव्स मिले थे। हैज़ बीन फाउंड विच वाज एन एक्सलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। और ये भीमबेटका केव्स में ह्यूमन हैबिटेशन का बहुत अच्छा से बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा केव्स है, वहाँ पे ज़्यादा एविडेंसेस यहाँ मिले थे।
In its case, near about 500 images of birds, deer, wooden, spear, trees, humans, etc., drawn by the primitive man have been found, which are drawn with the help of natural color. और ये भीमबेटका केव्स में बहुत सारा यहाँ पे नियरली 500 इमेजेस यानी 500 तक जो चित्र है यहाँ पे जो केव्स के ऊपर ड्रॉ किया गया है, उसमें क्या क्या है, कभी कुछ बर्ड्स का है, डीर का है, उस समय जो जो वो आसपास में देखते थे वो सभी ड्रॉ करते थे वो। और वुडन स्पीयर यानी जो भाला जैसा होती है एनिमल्स हंटिंग करने का वो, और ट्रीज और ह्यूमंस का भी, उस समय ह्यूमन कैसा, हमको कैसे पता चलता है वो किस तरह की कपड़ा पहनते थे, स्किन ऑफ एनिमल्स, ये सभी उन लोगों ने वहाँ केव पे ड्रॉ किया है। ये सभी ड्राइंग्स प्रिमिटिव मैन ने यूज़ किया है, ड्रॉ किया है, और वो ड्रॉ करने के लिए उन्होंने नेचुरल कलर्स यूज़ किया है। वो अभी भी हमको दिखाई देते हैं, मध्य प्रदेश भीमबेटका में ज़्यादा है ऐसा। And this is today's lesson. Again, you read the lesson carefully, then you can understand. Okay.